हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ। कहानी बड़ी ही हमें सीख देगी कैसे भगवान की भक्ति हो, भक्ति आगे बढ़े और भगवान का भक्त कैसे बने, सच्चा भक्त। इससे रिलेटेड ये कहानी है। कहानी ऐसी है, एक व्यक्ति था, उसने सपने में दर्शन किया। क्या देखा कि एक देवदूत है और वो कुछ लिख रहा है। उस व्यक्ति ने उस देवदूत से पूछा कि आप इस सुंदर ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं। तब देवदूत ने कहा, मैं भगवान के उन भक्तों की लिस्ट बना रहा हूँ जो भगवान की सच्ची उपासना करते हैं और जिन्हें भगवान के निकट आसन पाने का अधिकार है। महापुरुष ने लंबी सांस लेते हुए कहा, खेद है, मैंने तो कभी भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान की कोई उपासना नहीं की, कोई व्रत नहीं किया, कभी मंदिर में नहीं गया। मुझे स्वर्ग में स्थान कैसे मिलेगा। सोचने लगा, अच्छा कभी ऐसी सूची बनाओ जिसमें मनुष्य मात्र से प्रेम करने वालों का नाम लिखो, तो उसमें मेरा नाम भी लिख देना। उस व्यक्ति ने उस देवदूत से कहा। देवदूत चला गया। महापुरुष की नींद खुली। थोड़ी देर में फिर आंख लगी तो उसने दूसरा सपना देखा। क्या देखा? उसमें भी वह देवदूत उसी पुरानी पुस्तक के साथ उसके सामने प्रकट हुआ। वो देवदूत आता है। अब इस महापुरुष ने उन देवदूत से पूछा कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं। देवदूत ने कहा कि जो सूची बनाई थी उसमें ईश्वर की आज्ञा से संशोधन कर रहा हूँ, बदलाव कर रहा हूँ। महापुरुष ने कहा, ठीक है, क्या आप मुझे ये सूची दिखा सकते हैं? क्या ये लिस्ट मुझे दिखाएंगे? देवदूत ने पुस्तक उसके हाथ में दे दी। महापुरुष ने बड़े ही आश्चर्य से उस पुस्तक में देखा, ईश्वर के परम प्रिय भक्तों की सूची में सबसे ऊपर उसी व्यक्ति का नाम था। उसने हैरान होकर पूछा कि ये क्या है? मुझे तो लोक सेवा के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कभी इतना समय मिला ही नहीं कि मैं माला लेकर भगवान का कुछ देर भजन कर सकूं। देवदूत ने कहा, भगवान उसी को अपना सच्चा भक्त मानते हैं जो एक एक जीव में उनका दर्शन करता है। सिया राम मैं सब जग जानी। और उनका दर्शन ही नहीं करता, उनकी सेवा भी करता है। तुम मनुष्य में देवत्व देखकर ही उनकी उपासना करते हो और बदले में तुम्हें उनसे कुछ चाहिए भी नहीं। इसलिए सच्ची ईश्वर उपासना वही है, जीव मात्र की सेवा। मंदिरों में जाके हमें पूजा करनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति हैं उनका कभी निरादन न करें। उनका भी ख्याल रखें कि भगवान ने उन्हें भी बनाया है, उन्हें नीचा न दिखाएं और कोई ऐसा मिले दीनहीन जिसकी सेवा की जा सके तो उसकी सेवा करनी चाहिए। जब महापुरुष ने ये जाना तो उसे बड़ा ही आत्मसंतोष हुआ कि ईश्वर की दृष्टि में उसकी लोक सेवा बेकार नहीं गई है, निष्फल नहीं हुई है, सफल हुई है। और उसने जाना हर आत्मा में परमात्मा का निवास है। ये कहानी बड़ी ही प्यारी मुझे लगी, कल्याण पुस्तक में आई, आपको मैंने सुनाई। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियोस कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी भक्ति रस को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हरे कृष्णा।